हर हर महादेव सभी को। चार धाम यात्रा सीजन और गर्मियों की छुट्टी की वजह से हरिद्वार में भारी भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार में भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में भीड़ और अधिक बढ़ने से परेशानी भी बढ़ेगी। पुलिस और प्रशासन ने स्नान पर्व को सकुशल संपन्न करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। गंगा दशहरा का पर्व तब से शुरू हुआ जब माँ गंगा धरती पर अवतरित होकर हरिद्वार में आई। इसी दिन गंगा पुत्र भीष्म का भी जन्मदिन होता है। मान्यता है कि इस दिन हरिद्वार हर की पौड़ी में स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का शमन होता है। देवभूमि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से मोक्षदायिनी धरती है। गंगा दशहरा का महात्म्य 10 योग से भी जुड़ा है। इसी योगिनियों में माँ गंगा का अवतरण हरिद्वार में हुआ। जब जब पुण्य और मोक्ष की बात होती है, माँ गंगा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इस साल गंगा दशहरा के दिन रवि योग और हस्त नक्षत्र के योग में स्नान और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस साल गुरुवार के दिन शुभ संयोग में गंगा दशहरा पूजन व स्नान किया जाएगा। जब जब पुण्य और मोक्ष की बात आती है तो माँ गंगा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गंगा दशहरा पर भक्त देवी गंगा की पूजा व स्नान करते हैं। रवि योग और हस्त नक्षत्र के योग में स्नान और दान का कई गुना फल बढ़ जाता है। तैतिल और गरकरण जैसे शुभ संयोग का भी इस दिन को और पावन बना रहा है। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान और दान पुण्य करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा में पवित्र स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन अगर आप घर पर भी स्नान या पूजन करना चाह रहे हैं तो संपूर्ण विधि जान लेते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूजा घर, मंदिर या पूजा स्थल पंडाल को गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा की चौकी पर पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर माँ गंगा की तस्वीर स्थापित करें। जल अभिषेक करें। माँ गंगा की मूर्ति को चंदन का तिलक लगाकर अक्षत, फल और फूल अर्पित करें। देवी गंगा को मिष्ठान, मिश्री, दही, हलवा, पंचामृत या खीर का भोग लगाएं। माँ गंगा का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम गंगे नमः अथवा गंगे च यमुना चवे गोदावरी सरस्वती आदि मंत्रों का जाप करें। भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा भी करें। पूरी श्रद्धा के साथ गंगा मैया की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। स्नान पर्व पर विशेष रूप से 10 प्रकार के फल, 10 प्रकार के रंग, 10 प्रकार की मिठाई, 10 प्रकार के वस्त्र से माँ गंगा का पूजन का विधान है। 12 बजे से 2 बजे तक स्नान का मुहूर्त है। अगर जो लोग पूजन नहीं कर सकते हैं वह स्नान के बाद 10 बार गंगा माँ के मंत्रों का जाप करेंगे तो शुभ मुहूर्त में वह फलदायी होता है। यही नहीं, इस अभिजीत मुहूर्त में कोई भी कार्य किया जा सकता है। गंगा दशहरा का दिन पूजा पाठ, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में सुबह उठकर गंगा स्नान करें। इसके बाद विधि अनुसार माता गंगा की पूजा करें। फिर अपने पितरों की पूजा करें। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। इसके साथ ही व्यक्ति का कल्याण होता है। तो चलिए इस तिथि से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। गंगा दशहरा का पर्व हर साल धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन माता गंगा की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस शुभ अवसर पर माता गंगा की उपासना करते हैं, साथ ही दान पुण्य और धार्मिक कार्य करते हैं, उनके परिवार में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही जीवन में शुभता आती है।
हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह 16 जून 2024 को मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस दिन से जुड़ी ज़रूरी कुछ बातें। इस साल गंगा दशहरा पर कई शुभ योग बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन हस्त नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से यह दिन अपने आप में बेहद शुभ है। अगर आप देवी गंगा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस तिथि पर उनके लिए कठिन व्रत का पालन करें और भाव के साथ पूजा करें। गंगा दशहरा पर दान पुण्य करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तिल का दान करने से घर में सदैव बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही इस तिथि पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी कार्य सफल होते हैं और मनचाही नौकरी प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन अपने पितरों का तर्पण करते हैं उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। गंगा गंगेति यो भूर्यात् योजनानां सतेरिपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके स गच्छति। इन मंत्रों से करें देवी गंगा की पूजा। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का पावन पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह हर साल जिस माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को बड़ी ही भव्यता के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन देवी गंगा का अवतरण हुआ था। कुछ स्थानों जैसे प्रयागराज, काशी नगरी, हरिद्वार, ऋषिकेश पर इसका विशेष महत्व है। इसके साथ ही यहाँ पर गंगा स्नान के लिए भी अधिक संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। आइए इस मौके पर माँ के प्रिय भोग के बारे में जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। गंगा दशहरा के मौके पर माँ गंगा को गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें यह बहुत पसंद है। साथ ही इसको अर्पित करने से जीवन में मिठास आती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। अगर आपके किसी कार्य में बार बार आपको असफलता प्राप्त हो रही है तो आपको माता रानी को यह भोग ज़रूर लगाना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन देवी गंगा को तिल के लड्डुओं का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में सुबह उठकर पवित्र स्नान करें, इसके बाद देवी की विधि अनुसार पूजा करें, फिर उन्हें तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ऐसा करने से पितृदोष से छुटकारा मिलेगा, साथ ही माँ प्रसन्न होंगी। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा को बर्फी का भोग लगाना अच्छा इस तिथि पर बर्फी या फिर सफ़ेद मिठाई का भोग लगाने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। साथ ही धन और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही मोक्ष प्राप्ति का भी वरदान मिलता है। ऐसे में इसका भोग अवश्य लगाएं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी है। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ गंगा।